तो दोस्तों क्वेश्चन करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल का। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सारे कंपटीशन हुआ, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आधार पर ओम के नियम का उपयोग किस विश्लेषण से नहीं किया जा सकता है? यानी किसमें नहीं किया जाता है? कैपेसिटर में, संकेतक में, ट्रांजिस्टर में, प्रतिरोध में, किसमें नहीं किया जाता है? ट्रांजिस्टर में, ठीक है। ये ओम का नियम जो है क्या करता है? ट्रांजिस्टर के नियम को नहीं फॉलो करता है, ट्रांजिस्टर में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखिए क्यों नहीं करता ओम के नियम। उपयोग अप्रचलित नेटवर्क के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे नेटवर्क में केवल एक दिशा में वर्तमान प्रवाह की मात्रा दी जाती है। ट्रांजिस्टर अनौपचारिक नेटवर्क बनाता है, इस प्रकार ओम के नियम का उपयोग ट्रांजिस्टर पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल ऊर्जा के अनुसार एक आवासित ऊर्जा के लिए स्थिरांक होता है। गोलाकार गोले के वाय विद्युत विभव। बी नंबर, गोलाकार गोले के अंदर विद्युत विभव। गोलाकार गोले के बाह्य बाह्य मतलब बाहरी विद्युत क्षेत्र। गोलाकार गोले के आंतरिक विद्युत क्षेत्र। इसमें कौन सही है? बी। एक बार और क्वेश्चन को देखें ध्यान से। मूल ऊर्जा के अनुसार एक आवश्यक ऊर्जा के लिए स्थिरांक होता है। कौन सा होता है? गोलाकार गोले के अंदर विद्युत विभव। बी सही है। क्यों? देखिए, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर विद्युत विभव स्थिर होता है। इसे भी इक्वल टू क्या होता है? ये क्या होता है? कूलम का नियम क्या होता है? क्यू इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ठीक है। बी इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ठीक है। बी इक्वल टू क्या आता है? आई आर, ठीक है। के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ठीक है। यह विभव के गोले सतह पर विभव के समान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवेशी ज्वालामुखी खोल में इलेक्ट्रोस्टैटिकी परीक्षण कहाँ होता है? जब गोलाकार गोले के बाह्य विद्युत विभव शून्य होता है, जब गोलाकार गोले के अंदर विद्युत विभव शून्य होता है, जब गोलाकार गोले के बाह्य विद्युत क्षेत्र, जब गोलाकार गोले के आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, किसमें होता है? डी में। क्या कह रहा है? आवेशी ज्वालामुखी खोल में इलेक्ट्रोस्टैटिकी परीक्षण कहाँ होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिकी परीक्षण क्या होता है? गोलाकार गोले के आंतरिक विद्युत क्षेत्र में होता है, ठीक है। अगला देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसके रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक परीक्षण के रूप में जाना जाता है। गोलीय के बाह्य विद्युत उत्क्रम क्षेत्र त्रिगुण यानी तीन घात के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एसी सर्किट में पीक ब्रांड का सही प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? आरएमएस वैल्यू बटा में पीक फैक्टर, आरएमएस से फार्म फैक्टर इनटू फार्म फैक्टर, ठीक है। आरएमएस फार्म फैक्टर बटा में आप फार्म फैक्टर, आरएमएस फार्म फैक्टर इनटू पीक फैक्टर। कौन सही है? डी। एसी सर्किट में पीक फैक्टर, पीक पैरामीटर और आरएमएस के अनुपात को शामिल किया जाता है। पीक फैक्टर जिसे क्रिस्ट फैक्टर भी कहते हैं, इससे पता चलता है कि पीक में कितना चरम पर मौजूद होता है। अगला नंबर देखिए, विद्युत ऊर्जा के मूल सिद्धांतों के अनुसार प्रत्यवर्ती धारा के बारे में कौन सा सिद्धांत गलत है? स्थिर शून्य होता है, परिणाम समय के साथ बदलता रहता है, कम शक्ति हानि के साथ अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है, दोनों दिशा में प्रवाहित होता है। इसमें कौन से? ए स्थिर शून्य होता है। विद्युत ऊर्जा के मूल सिद्धांतों के अनुसार प्रतिवर्ती धारा के बारे में निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत गलत है? स्थिर शून्य होता है, ठीक है। ये गलत है। प्रतिवर्ती धारा समय के साथ अपना मान मजबूत है और दोनों दिशा में, मतलब क्या होता है? एसी कैसे चलती है? ऐसे होता है। एसी में फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। समय के साथ मान और दिशा दोनों बदलता रहता है, एसी कहते हैं। और डीसी के क्या होता है? डीसी ऐसे होता है, ठीक है।
ऐसे होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। अगला नंबर देखिए। एक ऐसी सिग्नल की आवृत्ति होती है 2 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? 2 सेकंड में। टी इक्वल टू क्या होता है? टी इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/t। इससे क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 2 सेकंड का रहा है ना, कितना हो जाएगा? कितने चक्कर लगाएगा? चक्करों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी गुणे समय, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है कितना है? 100 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। उसके बाद 2 सेकंड तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र संबंध विद्युत प्रवाह वेग में परिवर्तन की दिशा को क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के संबंध में विद्युत प्रवाह वेग में परिवर्तन की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के समान विद्युत क्षेत्र के विपरीत धनात्मक विद्युत क्षेत्र की उछाल विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक दिशा में कौन सही है? बी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला नंबर देखिए। यदि 0.5 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतने एम्पीयर धारा होती है तो धातु का घनत्व क्या ज्ञात कीजिए? धातु का घनत्व क्या होगा? C60 होगा। इसको हल करने पड़ेगा। घनत्व बराबर क्या होता है? आयतन द्रव्यमान क्या होता है? घनत्व बराबर डी बराबर क्या होता है? डेंसिटी। डी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन, वैल्यूम। इस पे करने के बाद क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, आगे देखो। एक आवेशित ज्वालामुखी फूल के लिए शून्य क्या होता है? गोलाकार, ये तो हो गया था ना, इसमें डी सही था, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? सदिश, टेंसर, अदिश, आयामहीन, कौन सही है? सी, अदिश राशि है। विभव, विभव किसे कहते हैं? दो, क्या होता है इसका मात्रक? वोल्टेज होता है, ठीक है। भीड़ वाली रेखाएं क्या होती है? मजबूत विद्युत रेखा, विध्वंस विद्युत क्षेत्र, सशक्त विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षमता, कौन सही है? जहां मतलब लाइन ऑफ फोर्स जैसे ये गुजर रही है, ठीक है। क्या होता है? जितना ही फ्लक्स गुजरेगा चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युत धारा में, उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा, मजबूत विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या सही है? ए सही है, ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र के ज्वालामुखी के आरोप में, कौन सही है? विद्युत क्षेत्र की स्पर्श रेखा का अवलोकन। इस सब नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी आधिकारिक टर्न की संख्या प्राथमिक टर्न की संख्या से कम होने में कितने से क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा, शक्ति बढ़ेगी, शक्ति कम होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें कौन सही है? बी, वोल्टेज कम होगा। ट्रांसफार्मर का सवाल है। इसको क्या हो, ट्रांसफर रेशियो क्या होता है? E2 बटा में E1 इक्वल टू V2 बटा में V1 इक्वल टू क्या होता है? I1 बटा में I2, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन से ऐसी सर्किट में असली आदमी, ये तो हो गया था ना। विद्युत धारा को परिभाषित किया जा सकता है, विद्युत धारा तैयार करने की विधि होती है, बताई गई है। माइकल मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी, निकोला लोकोमेटिव, एलेसेंडो एंटोनियो वोल्टा। इसमें कौन सही है? बी।
अगला नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष धारा के बारे में सही है? सी, कम शक्ति हानि के साथ अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है। ठीक है। चुंबकत्व का प्रभाव पहली बार देखा गया हेंस क्रिश्चियन ओस्टवाल्ड अलेक्जेंडर ग्राहम किसके द्वारा देखा गया? हेंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। विद्युत चालक के बारे में कौन सा कथन है? विद्युत घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। विद्युत घनत्व और विद्युत क्षेत्र का गुणनफल होता है। ये विद्युत और घनत्व के अनुपात है। किसमें, इसमें कौन सही है? ये सही है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार? प्रोटॉन प्रबंधक, पाल्टन, और पाल्टन कौन सही है? बी, प्रबंधन। केसीएल के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शून्य होना चाहिए? विद्युत धारा का बीजगणितीय योग। जैक्सन अप्रोच का नया स्टाम्प का दिया है। केसीएल का नियम, करंट केसीएल जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या शून्य होता है? किसी बंद विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होती हैं? एक। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कितनी होती है? एक होती है। जब किसी फिल्म में द्वितीय कुंडली की संख्या प्रथम कुंडलों की कॉइलों की संख्या से अधिक होता है, क्या होता है? वोल्टेज कम हो जाता है। विद्युत संरचना में वोल्टेज परिवर्तन अनुपात के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? प्राथमिक टर्न की संख्या द्वितीय टर्न की संख्या से अनुपात। द्वितीय टर्न में प्रेरित ई पिस्टन या प्राथमिक प्रति मैट्रिक अनुपात। द्वितीय धारा का प्राथमिक धारा से अनुपात। प्राथमिक में द्वितीय का अनुपात कौन सही है इसमें? बी।